Hello students, now I will explain you the science of class 7 lesson 11 पेज नंबर 104। आज हम लोग पेज नंबर 104 से स्टार्ट करेंगे। Let us know about the excretion of waste other than carbon dioxide। अब हम इसमें एक्सक्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सक्रेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर के अंदर बनते रहते हैं, जैसे यूरिन है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इनको शरीर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे शरीर का वह सिस्टम जो इन वेस्ट मटेरियल को हमारे शरीर से बाहर निकालता है उसे हम एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं, और वह प्रोसेस जिसमें वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकाला जाता है उसे एक्सक्रेशन कहते हैं। तो एक्सक्रेशन इन एनिमल्स हेडिंग है हमारी। वी नो हाउ ड्यूरिंग एक्सहेलेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू द लंग्स। हमें ये पता है कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है जब हम सांस को बाहर निकालते हैं एज वेस्ट। यह वेस्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे लिए कोई यूज़ नहीं होता है। तो जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर चली जाती है। ऑल्सो हाउ ड्यूरिंग इजेशन द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ रिमूव्ड। और जब इजेशन प्रोसेस में कैसे अनडाइजेस्टेड फूड हमारे शरीर के बाहर निकल जाता है। बट हाउ डज अदर वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम आवर बॉडी इज़ रिमूव्ड। लेकिन इन दोनों के अलावा जो दूसरे हानिकारक पदार्थ वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं, ये कैसे निकाले जाते हैं। यू माइट थिंक अबाउट फ्रॉम वेयर दीज अनवांटेड मटेरियल्स कम। आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये अनवांटेड मटेरियल कहाँ से बने और कैसे हमारे शरीर के अंदर आए। लेट अस फाइंड आउट। चलो हम इनको समझते हैं। सर्टेन टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड इन द बॉडी व्हेन सेल्स परफॉर्म देयर फंक्शंस व्हिच नीड टू बी रिमूव्ड। हमारे शरीर जो होता है ये बहुत सारी सेल्स का बना है और सेल्स हमेशा बहुत सारे फंक्शन करती रहती हैं। तो सेल के इसी फंक्शंस में, सेल के बहुत सारे कामों में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल जो शायद जहरीले भी हो सकते हैं ये बनते हैं, और इसी कारण से इन्हें निकालना ज़रूरी होता है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीवों में, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द सेल्स इज़ नोन एज एक्सक्रीशन। जो वेस्ट मटेरियल है उसे सेल से बाहर निकालना इसे एक्सक्रीशन कहते हैं। एंड द पार्ट्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस फॉर्म द एक्सक्रेटरी सिस्टम। और हमारे शरीर का जो जो अंग, जो जो भाग एक्सक्रेशन में पार्टिसिपेट करता है उन सभी पार्ट्स को मिला के हम एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं। नाउ एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। अब हम ह्यूमंस के एक्सक्रेटरी सिस्टम को समझेंगे। द ब्लड कंटेन्स वेरियस वेस्ट मटेरियल विच नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। हमारे खून के अंदर जो रेड कलर का होता है इसके अंदर बहुत सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं जिसे शरीर से बाहर निकालना होता है। बट हाउ, लेकिन कैसे। टू फिल्टर आउट ब्लड, खून को छानने के लिए ए मैकेनिज्म इज़ रिक्वायर्ड। एक मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है। द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनी प्रोवाइड दिस मैकेनिज्म। और हमारे किडनी के अंदर, हमारा किडनी इस एक्सक्रेटरी सिस्टम को परफॉर्म करता है, और हमारे किडनी के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो इस फिल्टर के वर्क को परफॉर्म करेंगी। द ब्लड कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेज व्हेन इट रीचेज इन टू द किडनीज। जब हमारे शरीर का खून इन दोनों किडनियों में पहुंचता है तो हमारे ब्लड के अंदर, हमारे खून के अंदर यूजफुल और हार्मफुल दोनों तरह की चीज़ें होती हैं। द ब्लड एब्जॉर्ब द यूजफुल सब्सटेंसेस एंड रिमूव द वेस्ट डिजॉल्व्ड इन द वाटर इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो किडनी के अंदर ब्लड कैपिलरीज ब्लड को फिल्टर करती हैं, और इस फिल्ट्रेट में जो चीज़ें ब्लड से बाहर निकली फिल्टर होकर के, उसमें जो अच्छी चीज़ें होती हैं ये वापस ब्लड में एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, और जो हानिकारक चीज़ें होती हैं ये पानी के साथ मिला करके यूरिन के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाती हैं। द यूरिन देन पासेज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। किडनी से फिर यूरिन जो है यह यूरिनरी ब्लैडर में आता है। फ्रॉम द किडनी थ्रू द ट्यूब लाइक यूरेटर्स। किडनी से यह यूरिन ट्यूब लाइक यूरेटर से, स्टूडेंट्स ये देखिए यहाँ पर ये किडनी है, किडनी के अंदर यूरिन बना और या फिर ये पतली ट्यूब यूरेटर से आ गया हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। द यूरिनरी ब्लैडर फॉर्म द किडनी थ्रू ट्यूब लाइक
the bladder stores it and is passed out through the urinary opening called urethra. हमारा यूरिन इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर होता रहता है और जब ये भर जाता है तो एक दूसरी पाइप से, एक दूसरे वेसल से, जिसे हम यूरेथ्रा कहते हैं, उससे हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है एट द एंड ऑफ अ मस्कुलर ट्यूब. Thus the excretory system consists of the kidney, ureter, urinary bladder and urethra. और इस तरीके से हमारा जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है यह किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, इन चारों से मिलकर के बना हुआ है. इन अ डे, एक दिन में, ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पास्ड अबाउट 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन. एक स्वस्थ आदमी 1 से 2 लीटर यूरिन प्रतिदिन अपने शरीर से बाहर निकालता है. द यूरिन इज़ कम्पोज ऑफ 95% वाटर. इस यूरिन में 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है एंड 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं. वी स्वेट ऑन अ हॉट समर डे. गर्मी के दिनों में हमें पसीना निकलता है. विच कंटेन्स वाटर एंड साल्ट्स. और इस पसीने में पानी और नमक की भी मात्रा होती है. बूझो ऑब्जर्व दैट वाइट पैचेस आर फॉर्म्ड ऑन हिज क्लॉथ्स इन समर. बूझो ये ऑब्जर्व करता है, ये देखता है कि उसके कपड़ों के ऊपर गर्मी के दिनों में सफ़ेद सफ़ेद पैचेस, धब्बे बन जाते हैं. पार्टिकुलरली इन एरियाज़ लाइक अंडर आर्म्स. स्पेशली जो अंडर आर्म्स होते हैं वहाँ पर ही बन जाते हैं. उस जगह के कपड़ों के ऊपर वाइट पैचेस बन जाते हैं. What make these marks to appear? किस वजह से ये पैचेस बने? These marks are formed by salts present in the sweat. और ये जो मार्क्स बनते हैं इसका कारण ये होता है कि हमारे स्वेट के अंदर, पसीने के अंदर नमक की मात्रा होती है. पहली इंक्वायर्स वेदर एनिमल्स आल्सो यूरिनेट. क्या दूसरे एनिमल्स भी यूरिनेट करते हैं? इज़ देयर एनी अदर फंक्शनैलिटी विच इज़ आल्सो सर्व्ड बाय द स्वेट. क्या पसीने के द्वारा कोई दूसरा काम भी किया जाता है? वी नो दैट द वाटर केप्ट इन एन अर्दर्न पॉट, मटका, इज कूलर. हमें ये पता है कि मिट्टी के मटके में रखा हुआ पानी हमेशा ठंडा होता है. द इवेपोरेशन ऑफ वाटर अकर्स फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पॉट. मटके के बर्तन में जो पानी रखा जाता है, मटके में बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं, उनसे पानी हमेशा भाप बन के बाहर निकलता रहता है. कीपिंग इट कूल, और जिससे मटके का पानी हमेशा ठंडा रहता है. सिमिलरली स्वीटनिंग कीप्स आवर बॉडी कूल. इसी तरह से हमारा शरीर भी पसीना निकलने से ठंडा हो जाता है. द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर डिटरमाइंस द वे इन विच वेस्ट केमिकल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द एनिमल्स बॉडी. किसी एनिमल्स की बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल निकलते हैं वो इस पर डिपेंड करते हैं कि कितनी ज़्यादा मात्रा में पानी की अवेलेबिलिटी सराउंडिंग में है. सम ऑफ द लैंड एनिमल्स लाइक बर्ड्स, lizard, snake excrete a semi-solid white colored compound uric acid. कुछ एनिमल्स जैसे बर्ड्स, lizards, snakes, ये सब एक वाइट कलर के सेमी सॉलिड सब्सटेंस को यूरिन के रूप में बाहर निकलते हैं. ये एक्चुअली यूरिक एसिड होता है. जो वाइट कलर का देखते हो आप सब्सटेंस, ये यूरिक एसिड होता है. द यूरिन इज़ मेजर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन. हम लोगों में जो मुख्य एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है वह यूरिन होता है. एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश एक्सक्रेट सेल वेस्ट एज अमोनिया विच गेट्स डिजॉल्व इन वाटर. पानी में रहने वाली मछलियाँ जो होती हैं ये अमोनिया अपने शरीर से निकालती हैं जो पानी में घुल जाता है. ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी, कभी कभी किसी इन्फेक्शन के कारण या घाव लग जाने के कारण, सम टाइम ए पर्सनस किडनी में स्टॉप वर्किंग. आदमी की किडनी काम करना बंद कर देती है. इट रिजल्ट्स इन किडनी फेल्योर, और हमारी किडनी खराब हो जाती है. एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स स्टार्ट्स अक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड, और जो हानिकारक पदार्थ हैं ये हमारे शरीर खून के अंदर ही इकट्ठा होने लगते हैं. सच पेशेंट ऑफ किडनी फेल्योर कैन नॉट सर्वाइव. ऐसे आदमी जिनकी किडनी फेल है, काम नहीं कर रही है, जिंदा नहीं रह सकते. अनलेस देयर ब्लड इज़ फिल्टर्ड, जब तक कि इनके ब्लड को फिल्टर न करके वेस्ट मटेरियल को बाहर न निकाला जाए. थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी एट रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल. एक आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा
हर थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर, कुछ दिनों के अंतराल पर वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना होता है। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज डायलिसिस। इस प्रोसेस को हम डायलिसिस कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगला पेज हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।